तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ योगी ने की दूसरी बड़ी कार्रवाई। हनुमान मंदिर में गौवंश का कटा सिर फेंकने पर योगी ने लिया एक्शन, 17 मुसलमानों को बिना जाँच के भेजा जेल। और ये आपको बताएंगे दोस्तों की ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। ईरान ने अपने देश में 61 अमेरिकियों पर लगाया प्रतिबंध। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने रची बड़ी साजिश। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले सारे ही लोग निकले हिंदू, एक भी नहीं निकला मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर मुकदमा करेगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई पर विपक्षी सांसदों का सदन में हंगामा, सदन की कार्रवाई आज पूरे दिन के लिए हुई स्थगित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी को दिया बड़ा झटका। शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्बाग को दिया समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी ने मुसलमानों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। हनुमान मंदिर में गौवंश का कटा सिर फेंकने पर योगी ने 17 मुसलमानों को भेजा जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शनिवार की रात हनुमान मंदिर में गौवंश के कटे हुए सिर के डाले जाने के बाद हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए 17 मुसलमानों को गिरफ्तार करवा लिया है। भैया आपको बता दें कि डीएम एसपी को जो है हटा दिया है। भैया आपको बता दें कि इस मामले में काफ़ी बवाल मचा है। दरअसल आपको बता दें कि कन्नौज जिलों के तालग्राम थाना क्षेत्र के गांव रसूलाबाद में बने हनुमान मंदिर में किसी ने गाय की बच्चिया का कटा हुआ सिर हवन कुंड के पास फेंक दिया। इसके बाद वहाँ का माहौल बिगड़ गया। भैया आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के घरों पर हमला किया, हिंदूवादी संगठनों ने हमला किया, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और योगी सरकार ने बिना जांच किए ही, बिना आरोपियों को देखे ही, बिना किसी आरोपी को पकड़े ही 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने बताया है कि इन लोगों की संख्या और आगे बढ़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन देश में मुसलमानों के खिलाफ उतरे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। 61 अमेरिकियों पर लगाया ईरान ने प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका को आज बड़ा झटका दिया है। ईरान ने परमाणु वार्ता विवाद को लेकर 61 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब 2015 के परमाणु समझौतों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बातचीत कई महीनों से रुकी हुई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि इससे पहले निर्वासित असंतुष्ट समूह मुजाहिदीन ए खल्क के समर्थन के लिए ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए अन्य लोगों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी और व्हाइट हाउस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन शामिल थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 61 अमेरिकियों पर ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है और इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लुलु मॉल में हिंदूवादी संगठनों ने रची थी बड़ी साजिश। पुलिस ने किया खुलासा, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले सारे लोग निकले हिंदू। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर पूरे देश में विवाद शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले पर गंभीरता लेते हुए कई लोगों पर प्रतिबंध भी लगाया और हिंदूवादी संगठनों ने इस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले की जांच की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पूरा देश इस खुलासे को लेकर हैरान हो गया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नखलों में बने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले लोग मुसलमान नहीं निकले। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फोटोज लिए, वीडियोस लिए। उसमें उन्होंने खुलासा किया है तो जो लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी वो कुल 18 सेकंड में पूरी नमाज पढ़ ली गई थी। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं बल्कि किसी और धर्म से थे, क्योंकि मुसलमान 18 सेकंड में नमाज पूरी नहीं पढ़ पाएगा। वहीं आपको बता दें कि उनका नमाज पढ़ने का तरीका अलग था और उन्हें नमाज पढ़ने भी नहीं आ रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लुलु मॉल को बदनाम करने के लिए, उसे बंद कराने के लिए हिंदू संगठनों ने किस तरह से साजिश रची और मुसलमान बनकर यहाँ पर जो है नमाज पढ़ी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर करेगी मुकदमा, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्मृति ईरानी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति संप्रदाय की बातें नकारने वालों को आड़े हाथ लिया है। चुनाव के एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और अन्य वरीय नेताओं से प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा का इतिहास आदिवासियों को छलने का है। मोर्चा समाल कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने बंधु से कहा है कि आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भाजपा कभी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि आदिवासी हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं और आरएसएस लगातार उन पर जुल्म करती है। वो कहती है कि अगर आपको देश में रहना है तो आपको हिंदू धर्म मानना होगा। भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वह
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर मुकदमा करेगी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कई नेताओं पर विवादित टिप्पणी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंगाई पर विपक्षी सांसदों का हंगामा, सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। जय दोस्तों आपको बता दें कि संसद का मानसूनी सत्र आज से शुरू हुआ। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्यों ने अग्निवीर योजना को लेकर हंगामा किया तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को विदेश यात्रा की अनुमति मोदी सरकार द्वारा नहीं दिए जाने पर नारेबाजी की। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन किया और सदन के बेल तक चले गए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे और विपक्ष तक अपना संदेश पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौसम की गर्मी कम नहीं हो रही है, लेकिन सदन के अंदर गर्मी होगी या नहीं पता नहीं। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नहीं कम हो रही है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति की मुश्किलें। सिंगापुर में भी गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जनता ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में किया था। जनता के विरोध प्रदर्शन के कारण गोटाबाया को देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। वह लगातार देश को आर्थिक संकट से उबारने का भरोसा दिला रहे थे, लेकिन परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आर्थिक संकट के कारण बढ़ती महंगाई से देश की जनता परेशान थी, इसलिए गोटाबाया के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। जनता के आक्रामक रूप के कारण उन्होंने देश छोड़कर मालदीव में शरण ली, लेकिन प्रवासी श्रीलंकाइयों ने वहां पर उनका विरोध किया तो उन्होंने सिंगापुर में शरण ली। उनकी सिंगापुर में भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनके विरोध में लोग मौन प्रदर्शन सिंगापुर में भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसी भी देश में इन्हें छुपने के लिए जगह अब नहीं मिल रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडोनेशिया में मोहम्मद नाम वाले व्यक्ति को फ्री शराब देने का किया गया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक बार की ओर मोहम्मद और मरिया नाम वाले लोग को फ्री शराब देने की पेशकश के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में हंगामा खड़ा हो गया है। कंपनी के 6 स्टाफ पर ईसा निंदा कानून लगाया गया है। अब इन लोगों को 10 साल जेल की सजा हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बार चेन हॉली विंग्स के एक प्रमोशन ऑफर की वजह से विवाद ये हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार चेन ने अपने प्रमोशन में बताया था कि वे लोग मोहम्मद और मारिया नाम के लोगों को फ्री में शराब देंगे। इसके बाद हंगामा मच गया। अधिकारियों ने राजधानी जकार्ता में मौजूद बार चेन के 12 आउटलेट्स के ऑपरेटिंग परमिट को रद्द कर दिया और उन्हें बंद करवा दिया। बार ने अपने प्रमोशन ऑफर में बताया था कि उनकी तरफ से हर गुरुवार को मोहम्मद नाम के पुरुष और मारिया नाम की महिला को एक शराब की बोतल फ्री देंगे। इस मामले पर अब बार स्टाफ को 10 साल की जेल हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का लगातार कई देशों में अपमान किया गया और इसी को लेकर फिर से उनका अपमान किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा का समर्थन किया, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के सांसद संजय रावत ने कहा है कि शिवसेना उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन दिया है, यानी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में 15वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज देश में हो रहा है। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी के वोट नहीं डालने को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालने की वजह उनका विदेश का दौरा है, क्योंकि राहुल गांधी अभी देश से बाहर है और वह दिल्ली में मौजूद नहीं है। यशवंत सिन्हा उनकी पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके लिए एक वोट बहुत जरूरी है। पूरे देश की विधानसभाओं और संसद में वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर अभी तक पार्टी ने किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। अगले सप्ताह कांग्रेस पार्टी खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव को लेकर बैठक करने वाली है। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर जैसे ही राहुल गांधी के विदेश दौरे पर जाने की खबर सामने आई, तभी से यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी बहुत ढीले हैं, क्योंकि देश में राष्ट्रपति का चुनाव है और एक एक वोट यशवंत सिन्हा के लिए जो है मजबूत है और कीमती है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो है राहुल गांधी विदेशों में मजे ले रहे हैं।